कराची के इलाके लांडी में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका, तमाम गैर मुल्की महफूज, सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। वाक़ये में दोनों दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कगीर मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। वफाकी काबीना में शामिल ना होने का फैसला हतमी है। अना और तकसीम की सियासत खत्म करके मुल्क का सोचें। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने बैनुल अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले 1 अरब 80 करोड़ रुपए कबायली इजला और चित्राल पर खर्च होंगे। मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाई कोर्ट ने 14 रोज के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करके मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन ने 45,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला कर लिया। नई चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी, 30 अप्रैल तक बोलियां तलब। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तदरीस के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सिंध हुकूमत ने नॉन फॉर्मल एजुकेशन अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अहदेदार अर्दीमिया अल याहिया की मुलाकात। सऊदी टेक इंक्यूबेटर्स के साथ स्टार्टअप प्रोग्राम की ख्वाहिश का इजहार। सिंध पुलिस ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अलहदा शोबा कायम करने का फैसला कर लिया। IG गुलाम नबी मेमन ने अफसरान से सिफारिशात मांग ली। मुल्क में महंगाई में 0.79% की मामूली कमी रिकॉर्ड। सालाना शरह 28.54% पर आ गए। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खातून ने बैक वक्त 6 बच्चों को जन्म दे दिया। मां नौज़ायदा 4 बेटे और 2 बेटियां मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त करा। जैकबाबाद कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। कई ठिकाने मिसमार करके आग लगा दी गई। और बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास और राजनपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली बंद हो गई।